नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने बड़ी छापेमारी की है। उनके घर के साथ ही करीब 13 और ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड जारी है। ये कार्रवाई हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन से जुड़े स्कैम के मामले में की गई है। आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ और सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। अब रेड की जा रही है, जिस पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। आपको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट कामों के खिलाफ सबसे मुखर आवाज आपकी रही है। मोदी सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है, ये कभी नहीं होगा। आपको बताते चले कि आपके इन दोनों नेताओं सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के ऊपर 5,590 करोड़ रुपए की कथित घोटाले के तहत एक्शन लिया गया है। ईडी के मुताबिक 2018-19 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 6 महीने के भीतर आईसीयू अस्पताल तैयार किए जाने थे। लेकिन दावा है कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ है, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत खर्च हो चुकी है और अब तक सिर्फ 50% ही काम हुआ है। जानकारी के मुताबिक ईडी की जांच में यह भी पाया गया है कि दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में निर्माण लागत 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वहीं कई अस्पतालों में तो बिना सही मंजूरी के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए। एसीबी द्वारा दर्ज मामले में कहा गया था कि शहर भर में अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी अनियमितताएं, बिना वजह देरी और बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई सौ करोड़ तक की लागत बढ़ोतरी दर्ज की गई है और तय समय सीमा के भीतर एक भी प्रोजेक्ट नहीं पूरा हुआ है। 22 अगस्त 2024 को उस समय के दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मामले की शिकायत की थी। इस शिकायत में जीएनसीटीडी के तहत चल रही कई स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताओं और संदिग्ध भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया गया था। शिकायत में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन का नाम लिया गया था। उन पर परियोजनाओं के बजट में सुनियोजित हेरफेर, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए गए थे। आप कार्यकर्ताओं ने भी अब इस मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा है, आज सौरभ जी के यहाँ रेड की हुई क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। जिस समय का केस बताया जा रहा है उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे, यानी पूरा का पूरा केस ही छूटा है। सत्येंद्र जी को भी 3 साल जेल में रखकर आखिरकार सीबीआई और ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ईडी का विरोध किया और एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, आज सौरभ भारद्वाज पर रेड की गई क्योंकि कल से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर चर्चा है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है। ये रेड उससे ध्यान भटकाने के लिए की गई है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, याद कीजिए सत्येंद्र जैन को 3 साल जेल में रखा गया। सीबीआई और ईडी ने दिन रात खंगाला लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सच्चाई ये है कि ये सारे केस फर्जी हैं। असली लड़ाई सच्चाई की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी को दबाने की है। फिलहाल अब मामला ईडी के हाथ में है और कुल 13 ठिकानों पर इस वक्त भी छापेमारी जारी है। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।